सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है क्यों निराश हुआ जाए। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हमें जिंदगी में कभी भी निराश क्यों नहीं होना चाहिए। लेखक हमें किस माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 3, क्यों निराश हुआ जाए। पाठ परिचय जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को आशावान बने रहना चाहिए तथा कभी निराशा को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यद्यपि हमारे साथ छल व कपट भी होते हैं, परंतु तब भी हमको निराश नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कि जब आप निराश होते हैं तो क्या करते हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है हमारे देश के महान साहित्य लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ को लिखा है। इस पाठ के माध्यम से वो सभी व्यक्तियों को आशावान रहने की प्रेरणा दे रहे हैं कि चाहे हमारे ऊपर कितनी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, हमें धोखा मिले, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब पाठ को पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो बच्चों, लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी जो आए दिन अखबारों में चोरी की, डकैती की, तस्करी, भ्रष्टाचार की जो बहुत सारी घटनाएं छपती रहती हैं, इनसे संबंधित जो समाचार आते रहते हैं, उनको देखकर मतलब थोड़ा सा डर सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि दिल बैठा सा जा रहा हो, क्योंकि सभी लोगों ने ऐसा वातावरण हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया है कि एक जना किसी को आरोपित करता है, मतलब उस पर कुछ आरोप लगाता है। आरोप यानी कि कहा कि इल्जाम हम कह सकते हैं, इल्जाम लगाता है और दूसरा उसके बदले में उस पर इल्जाम लगाता है। तो आरोप प्रत्यारोप का ये जो माहौल है, इसके कारण क्या हो गया है कि सब तरफ ऐसा वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा हो गया है कि हम किसी को भी सही नहीं मान सकते हैं। हर किसी इंसान को शक की दृष्टि से देखा जा रहा है, शक भरी निगाहों से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर, यानी कि जो जितने ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित है या जिसने जितना ऊंचा ओहदा पा लिया है, उसको ज्यादा शक रहता है ऐसे लोगों पर और उन पर ज्यादा से ज्यादा दोष लगाए जाते हैं, यानी कि उन पर आरोप लगाए जाते हैं कि ये गलत है, इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है। आगे क्या कह रहे हैं लेखक, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। लेखक क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार बहुत बड़ा आदमी उन्हें मिला था और उसने उनसे क्या कहा था कि इस संसार में आज का माहौल जो ऐसा हो गया है कि जो कुछ भी नहीं करता वही सुखी रहता है। क्योंकि जो थोड़ा सा भी कुछ करने का प्रयास करता है, दूसरों की मदद करता है, कुछ भी करना चाहता है, तो लोग उसमें दोष ढूंढने लगते हैं, उसकी गलतियां ढूंढने लगते हैं और उसकी सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं। और वैसे कहा जाए तो दोष किसमें नहीं होते, कौन व्यक्ति ऐसा इस संसार में जो गलतियों को नहीं करता। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुण कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। आजकल के समाज में लोगों का बस यही काम रह गया है कि दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देखते, सब दूसरों की कमियों को ही देखते हैं, उनके दोषों को ही देखते हैं। और अगर आज समाज में इस प्रकार का माहौल चल रहा है, इस प्रकार का हमारा समाज हो गया है, हमारे आसपास का वातावरण ऐसा हो गया है, तो ये चिंता का विषय है। लेखक कह रहे हैं तो हमें चिंता करने की जरूर आवश्यकता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? तो कह रहे हैं कि आज जो हमारे भारत की स्थिति है, क्या वो ऐसी है जैसा कि हमारे देश में जो महान पुरुष हुए हैं, तिलक, बाल गंगाधर तिलक इनका पूरा नाम, महात्मा गांधी, जिन्होंने देखा था कि हमारा आजाद भारत कैसा होगा। जो हमारा भारतवर्ष आज वैसा नहीं रहा जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय चाहते थे। उन्होंने हमारे देश की महान
संस्कृति को आगे पहुंचाने का काम किया था, लेकिन आज वो भारतवर्ष की संस्कृति लगता है कि अतीत में ही खो गई है। अतीत यानी कि प्राचीन बातों में ही खोकर रह गई है। आज हमारा वो भारत दिखाई ही नहीं देता। क्या कह रहे हैं, आर्य भारत में आए, द्रविड़ आए, हिंदू और मुसलमान यहाँ रहते ही थे, यूरोपीय लोग यहाँ आए और भारतीय, सभी प्रकार की संस्कृतियों की मिलन भूमि था हमारा भारत कभी। लेकिन आज वो सब कुछ हमें दिखाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है कि जो इन सारी संस्कृतियों को मिलाकर एक महामानव बनाया गया था भारतवर्ष के रूप में, या हम कह सकते हैं महामानव जो समुद्र था, अपने अंदर सारी चीजों को समेटे हुए था, आज वो सूख गया है। क्योंकि वो भारतीय आदर्श आज कहीं खो गए हैं, दिखाई नहीं देते हैं वो आदर्श भारतीयों में। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। बच्चों, लेखक को क्या लग रहा है कि हमारा भारतवर्ष ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ का जो विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ जो समुद्र है वो कभी भी नहीं सूख सकता, क्योंकि ये हमारे जो मनीषी हुए हैं, मनीषी यानी कि जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनके सपनों का भारत है। उन्होंने सपना जो देखा था भारत का, हमारा भारत वही भारत है। इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता भारत में। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। लेखक क्या कह रहे हैं, लेकिन कि हो सकता है, वो कह रहे हैं कि इस समय कुछ ऐसा माहौल हो गया है, ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि जो ईमानदारी से श्रम करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं, ऐसे भोले भाले जो मेहनती लोग हैं वो पिस रहे हैं, घुन की तरह पिस रहे हैं, और उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, उनसे से ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है। लेकिन ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, उनकी बहुत अच्छी स्थिति है, वो खूब खुशियों के साथ रह रहे हैं, अपनी आराम से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। और आजकल तो माहौल ऐसा हो गया है, जो ईमानदार लोग हैं उनको समझा जाता है ये तो मूर्ख है। सच्चाई जो बोलते हैं उनको समझा जाता है ये तो डरपोक है, बेचारे लोग हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। तो जो हमारे देश की, हमारी संस्कृति के जो महान आदर्श थे, जो मूल्य थे, जो हमारे प्राचीन महापुरुषों ने, मनीषियों ने हमें जो दिखाए थे, ऐसा लगता है कि उसके बारे में भी लोगों का जो विश्वास है वो डगमगाने लगा है। लोग सोचने लगे हैं कि हम सच्चाई का साथ दें, ईमानदारी का साथ दें या नहीं, क्योंकि उन्हें उसके बदले में बहुत कुछ चुकाना पड़ रहा है, उन्हें ज्यादा श्रम, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत कुछ हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। क्या कह रहे हैं लेखक कि ये जो चीजें आज हमारे सामने उपस्थित हुई हैं या हमें जो दिखाई दे रही हैं, ऊपरी ऊपरी जो चीजें, ये हमारे ही खुद के द्वारा जो हम नई नई नीतियां, नए नए नियम बनाते हैं और उनमें जो गलतियां होती हैं उसके कारण हो रहा है। क्योंकि हमेशा मनुष्य की बुद्धि ऐसी रही है कि जिस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियां आती रहती है, उसी के हिसाब से वो समाज में नए नए नियमों को बनाता है, इस प्रकार के निषेध निर्धारित करता है कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर वो नीतियां जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है समाज के हिसाब से, अगर वो सही साबित नहीं होती तो उन्हें बदलना पड़ता है। क्योंकि नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन सबके लिए कभी कभी एक नियम सुक्कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, उससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। मतलब जो नियम कानून समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी नियम कानून जितने भी लोग रहते हैं उस देश में सभी के लिए अच्छे हों, सभी को सुख सुविधा प्रदान करने वाले हों, ऐसा नहीं होता। हर किसी व्यक्ति के लिए वो नियम कायदे अलग हो सकते हैं। मतलब एक के लिए वो हो सकता है वो नियम कायदे अच्छे हों, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है बुरे हों। इस कारण क्या होता है
जो भी नियम कानून है, कायदे हैं, वो जो हमारे प्राचीन आदर्श है उनसे जब टकराते हैं तो जो हमारे आदर्शों का जो ऊपरी भाग है वो कई बार क्या हो जाता है, आलोड़ित होता है, मतलब उससे उसको चोट पड़ती है, वो खराब भी हो जाता है। और ऐसा हमेशा से होता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वो नियम कायदे हमारे लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब उनको बदला जाए तो कुछ नियम कायदे हमारे लिए भी आ जाए, उससे हमारा भी भला हो जाए। तो इसलिए हमें निराश नहीं होना है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया समाज में, हमें इसके लिए भी निराश नहीं होना है। भारत वर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, क्राम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। क्या कह रहे हैं कि हमारा देश प्राचीन काल से ऐसा ही रहा है कि हमने ज्यादा भौतिक ज्योति दिखावे वाली चीजें मतलब जो हमारी शान को दिखाती है, भारी वस्तुएं जो भी होती है, चाहे वो मकान ही क्यों ना हो, वो सब भौतिक वस्तु में ही आएंगे। वो हमने इकट्ठा करने पर हमारे देश में कभी भी उस चीज को महत्व नहीं दिया गया कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा संग्रह करें, क्योंकि हमारे देश में तो महान वो चीज है जो मनुष्य के अंदर की जो शक्ति है, आंतरिक जो भाव है, आंतरिक भाव हम कह सकते हैं जैसे हमारे अंदर की जो आंतरिक भावना है कि हमें भलाई करनी चाहिए, हमें दयालुता का भाव होना चाहिए, ये मुख्य है हमारे देश में। जो भाव होते हैं हर किसी के अंदर होता है, जैसे लोभ, लालच का भाव, काम का भाव, क्रोध, ये सारे जो विकार है जिसके कारण मनुष्य बुरे रास्ते की तरफ चल देता है, ये हमेशा से रहे हैं हमारे अंदर विद्यमान। हर किसी व्यक्ति के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम इनको ही मुख्य मान ले, प्रधान शक्ति, यानी कि अपने ऊपर इनको हावी कर ले और हर चीज इनके इशारों पर करने लगे, अपनी बुद्धि भी इन्हीं के इशारों पर चलाने लगे, तो ये बहुत हमारा गलत व्यवहार होगा, निकृष्ट मतलब नीचा व्यवहार होगा, आचरण व्यवहार होगा, गलत होगा। हमें इसके इशारे पर हमेशा नहीं चलना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो भारत में ऐसे जो हमारे जो विकार हैं, मोह, क्रोध, काम, ये सारे जो विकार है, इनको मुख्य नहीं माना है भारतवर्ष में, बल्कि इनको हमेशा बंधन में बांध कर रखा है, संयम के। ठीक है, यानी कि हम अपने संयम, यानी कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारे भावों को हम अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने दे सकते। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि ये भाव बाहर आने लगते हैं, जैसे भूख, अगर किसी को ज्यादा भूख लग रही है और उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, सही से वो काम नहीं कर पा रहा उसके लिए, तो उसको क्रोध आएगा। अगर बीमार व्यक्ति को दवाई ना मिले तो उसे क्रोध आएगा। ठीक है, और गुमराह, गुमराह व्यक्ति, यानी कि अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो हम उसको सही रास्ते पर लाना, ये सारी चीजें हैं जो अंदर से हमारे अंदर हमारे मन को कई बार विचलित कर देती हैं, जिससे हम गलत रास्ते पर चढ़ पड़ते हैं। और कई बार हमारे अंदर ये चीज भी आती है कि अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जा रहा है तो हमें उसे सही रास्ते पर लाना है। तो ये सारी चीजें होती रहती है, ये हमारे मन में आने वाले विभिन्न प्रकार के भाव है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता, प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारे देश में क्या होता है, समय समय पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, हजारों की संख्या में, ठीक है, लाखों की संख्या में। तो उनकी इस गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे समाज में अनेक कायदे कानून बनाए जाते हैं कि इस प्रकार से करेंगे जिससे कि इनको लाभ मिले। वो नियम कायदे कृषि के लिए होते हैं, उद्योग के लिए होते हैं, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज में होते हैं। लेकिन इनका क्या है कि हम इन गरीब लोगों को अच्छा जीवन दे सके, लेकिन इनके इन कार्यों को करने के लिए बहुत सारे लोग लगे होते हैं, लेकिन हर किसी का मन तो हमेशा साफ नहीं रहता कि जो चीज इन लोगों के लिए वो इनको ही मिले। नहीं करते ऐसा, लोग लोग अपने स्वार्थ में लग जाते हैं, अपनी भलाई में लग जाते हैं, और फिर वो अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर ध्यान ही
व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए हैं। क्योंकि जो मनुष्य इन कामों में लगाए जाते हैं जिससे कि दूसरों का भला हो सके, उनका जो मन है हमेशा आदर्शों पर नहीं चलता, मतलब अच्छी बातों पर नहीं चलता। क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे मनुष्य काम कर रहे होते हैं, तो जो दूसरों को लाभ लेने के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं वो उनके काम ही नहीं आ पाते। क्योंकि मनुष्य के अंदर लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, ये गलत भावनाएं आ जाती है, तो वो अपना भला करने लगते हैं। लक्ष्य की बात भुला दी गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुसी मान लिया। तो क्या हुआ, जो लक्ष्य था कि गरीबों को उनकी स्थिति से ऊपर उठाना है, वो तो सब भूल गए। जिन आदर्शों पर उन्हें चलना था उनका मजाक बनाने लग गए। साथ ही साथ जो हमें अपने ऊपर लोभ मोह को कंट्रोल रखने वाले जो विचार थे, संयम जो था, उसको दक्यानुसी बना दिया कि ये तो फालतू की बातें हैं, दक्यानुसी पुरानी बातें हैं। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। तो ये क्या है, फिर वही हो रहा है, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति इसीलिए उत्पन्न हो गई है क्योंकि ये सारे लोग ऐसे नहीं, हम कह सकते हैं नहीं है कि सारे लोग ही लालची है, नहीं, कुछ लोगों की लालची है जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि हमारे जो भारतवर्ष के पुराने आदर्श थे वो खत्म नहीं हुए हैं इन चीजों से, बल्कि और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं कि हमें क्या करना है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो भारतवर्ष में कानून और धर्म को एक दृष्टि से देखा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो धर्म की दृष्टि में भी गलत है और कानून की दृष्टि में भी गलत है। लेकिन आजकल के समाज में क्या हुआ है, कानून और धर्म को अलग कर दिया। कानून को धोखा दे सकता है व्यक्ति, लेकिन धर्म को धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए जो धर्म से डरते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो धर्म से तो डरते थे लेकिन अब कानून को अलग कर दिया, तो वो कानून की जो कमियां हैं उनका लाभ उठाते हैं। अगर दोनों को एक ही रखा जाता तो ये परेशानी नहीं आती। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। कि इस बात की अगर हम खोज करके देखें तो हमें पता चलेगा कि आज मनुष्य चाहे ऊपरी तौर पर जैसा भी दिखाता हो, लेकिन जो भारतीय लोग हैं आज भी यही अनुभव करते हैं कि जो धर्म है कानून से ऊपर है। अब भी लोगों के अंदर सेवा की भावना, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य हैं। वो नीचे दब गए हैं, ऊपरी चीजों से दब गए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि आज भी आप देखोगे लोगों के अंदर प्रेम की भावना, एक दूसरे से वो प्रेम करते हैं, महिलाओं स्त्रियों का सम्मान करते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं। मतलब काफी लोग, हम सबके लिए नहीं कह रहे ये बात, और दूसरों को पीड़ा देने को पाप समझते हैं। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो आज भी लोगों के अंदर जब भी वो अखबार में चोरी, भ्रष्टाचार आदि इतनी प्रकार की जो खबरों को पढ़ते हैं तो उनके अंदर गुस्सा आता है। ये गुस्सा यही बताता है कि आज भी लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को समाज में सम्मान ना दिया जाए जो कि गलत तरीके से पैसे को कमाते हैं, भ्रष्टाचार, चोरी आदि इन सभी कार्यों में लगे हुए हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई तब मालूम होती है जब किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन
को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। क्या कह रहे हैं कि अगर हमें किसी व्यक्ति में कुछ कमी दिख रही है, गलतियां दिख रही है, तो उसको सबके सामने लाना बुरी बात नहीं होती। बुरी बात तब होती है जब हम केवल उसके दोषों को ही बताएं, उसकी कमियों को ही बताएं और उसमें बहुत मजा लें, उसे बताने में बहुत आनंद लें और हमारा यही कर्तव्य हो कि हमें इसको नीचा दिखाना है, इसकी कमियां बतानी है सबके सामने। और ये जितना गलत है उससे ज्यादा गलत ये होता है अगर हमें किसी के अंदर अच्छाई है और हम उसको बताते नहीं हैं, सबके सामने लाते नहीं हैं उसको। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। मतलब ये नहीं है कि हम बुराई बुराई दूसरे व्यक्तियों की दिखाते रहें, हमें अच्छाइयों को भी दिखाना चाहिए। जितनी हम अच्छी अच्छी बातों को सामने लाएंगे, सबके सामने उसको दिखाएंगे, तो लोगों के अंदर भी प्रेरणा आएगी कि हम भी अच्छा करें। इसलिए अच्छाई को दिखाना ज्यादा जरूरी है बुराई से ज्यादा। लेकिन आजकल उल्टा ही हो रहा है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया। मैं जल्दी जल्दी में गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो बच्चों, लेखक अपने जीवन की घटना को बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर उन्होंने टिकट लिया और गलती से 10 की बजाय 100 रुपए दे दिए और गाड़ी में आगे जाकर भी बैठ गए। सेकंड क्लास डिब्बे में वह बैठे हुए थे। तभी जो टिकट बाबू था उन्हें ढूंढते हुए रेलगाड़ी में आ गया, चेहरा पहचानता हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो वो क्या बोला, उसने जब मुझे पहचान लिया तो मेरे हाथ में सीधा 90 रुपए रख दिए। कि आज तो बहुत प्यार से विनम्रता के साथ उसने ये बात कही कि आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और ये पैसे देते हुए उसके चेहरे पर जो संतोष था, वो शांति थी, वो बिल्कुल अलग थी, जिसे देखकर मैं हैरान था। लेखक कह रहे हैं, कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। तो लेखक कह रहे हैं, ये बात देखकर मैं कैसे कह दूं कि आज जो हमारा समाज है वहां पर लोग ईमानदार और सच्चे नहीं हैं। मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें मुझे धोखा मिला है, मेरे साथ ठगी हुई है, मतलब लोगों ने मुझे धोखा देकर ठग लिया है। लेकिन ये जो एक घटना है उन सभी घटनाओं से ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए लेखक इस घटना का वर्णन कर रहे हैं। एक और घटना बताते हैं लेखक अपने जीवन की। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे पास मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही निर्जन सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया। तो बता रहे हैं कि वो बस यात्रा कर रहे थे, उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे थे। बस रुक रुक कर चल रही थी, शायद उसमें कुछ खराबी आ गई थी। फिर एक मतलब जहां उन्हें पहुंचना था, गंतव्य जहां पर पहुंचना होता है व्यक्ति को, वो स्थान, उससे 5 मील पहले बस खराब हो जाती है, यानी कि निर्जन सुनसान स्थान था वो, वहां पर रुक जाती है। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। तो रात के 10 बजे का समय था, अंधेरा था, इसलिए सभी लोग घबरा रहे थे, बस के यात्री घबरा रहे थे। तभी जो कंडक्टर था वो बस के ऊपर जाता है, वहां पर साइकिल थी, उस साइकिल को लेता है और चला जाता है। लोगों को संदेह होने लगता है, शक होने लगता है कि हमें धोखा दे रही है बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मिलकर। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। तो लेखक कह रहा है कि सभी लोग आपस में उस समय बातें करने लगे, यहाँ तो डकैती होती है, डाका पड़ता है, लोगों को लूट लिया जाता है, 2 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई है। तो लेखक कह रहे हैं उस समय मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि मैं अकेला था और बच्चों को बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी, लेकिन पानी भी कहीं नहीं दिख रहा था। साथ ही साथ जो लोगों की बातें थी वो और भयभीत कर रही थी।
कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, लेकिन उसकी कातर मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। अब जो कुछ नौजवान लोग थे, मतलब जवान से थे, युवक लोग, वो सोचने लगे कि अब हम ड्राइवर को पकड़कर मारेंगे। तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां, यानी कि ड्राइवर के चेहरे से लग रहा था कि वो उसे कितना डर लग रहा है, और क्योंकि लोगों ने उसे पकड़ भी लिया था। तो वो बहुत कातर ढंग से लेखक को देखने लगा। कातर मतलब बेबस, बेबस लाचारी से वो लेखक को देख रहा था और बोला कि हम बस के लिए कुछ उपाय कर रहे हैं, ये लोग मुझे मारेंगे और मुझे बचाइए। लेखक कह रहे कि डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बेबस लाचारी को देखकर मैंने लोगों को समझाया कि मारना ठीक बात नहीं है। परंतु यात्री इतना घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, यह हमें धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। तो सब लोग घबराए हुए थे, यही कहने लगे कि ये हमें धोखा दे रहा है, इसकी बातों में मत आओ। उसने अपने कंडक्टर को डाकू को बुलाने के लिए भेजा है। मैं भी बहुत भयभीत था, लेकिन ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। तो लेकर कह रहा है, डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से ड्राइवर को पिटने से बचा लिया। इस तरीके से 1.5-2 घंटे खत्म हो जाते हैं। बच्चों को भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। बहुत बेचैन थे बच्चे, और लेखक और उसकी पत्नी की हालत भी धीरे धीरे खराब हो रही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। तो लोग मान गए मेरी बात। उन्होंने मारा नहीं, लेकिन उन्हें एक जगह, ड्राइवर को उन्होंने एक जगह घेर के रखा कि अगर कैसे उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो सबसे पहले वो ड्राइवर को ही मार देंगे। लेखक ने उनसे विनती की थी, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा था इस बात का। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारी बस का कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से बस लाया हूं, इस बस में बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। तभी हम क्या देखते हैं कि एक बस चली आ रही है, खाली बस, उसमें कंडक्टर भी बैठा हुआ है। बोला कि ये बस चलने वाली हालत में नहीं थी, इसीलिए मैं बस अड्डे गया था दूसरी बस लाने, और इसमें बैठ जाइए। और साथ ही साथ उसने मुझे कहा, पंडित जी, बच्चों के लिए दूध और पानी लाया हूं, क्योंकि बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। तो अब यात्रियों को लगा कि चलो अब सब सही हो गया है। उन्होंने कंडक्टर को धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और हम 12 बजे से पहले ही बस अड्डे पहुंच गए। आगे कहते हैं लेखक, कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। तो कह रहे हैं लेखक कि मैं कैसे कह दूं कि संसार से मनुष्यता समाप्त हो गई है, कि लोगों में दया नहीं रह गई है। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं लेखक कह रहे हैं कि जिनको वो कभी नहीं भूल सकते। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। कि हुआ है मेरे साथ भी, ठगा गया, धोखा दिया लोगों ने, लेकिन बहुत कम जगह पर मेरे साथ विश्वासघात हुआ, कि मैंने किसी पर विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दे दिया। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। लेकिन कह रहे हैं कि अगर हम केवल गलत बातों को ध्यान रखेंगे, जैसे जहां पर हमें धोखा मिला है, हमारे साथ बुरा हुआ है, तो जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी घटनाएं भी होती हैं। जब लोग बिना मतलब के हमारी मदद कर देते हैं, हम निराश होते हैं, तो हमें हिम्मत देते हैं, और ये वाली घटनाएं हमें याद रखनी चाहिए। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे
ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कि ये वाली बात रविन्द्रनाथ टैगोर जी हम कह सकते हैं या ठाकुर जी ने भी कही थी। उन्होंने जो प्रार्थना गीत एक लिखा है उसमें कहा है भगवान से प्रार्थना करते हुए कि अगर मुझे संसार में ऐसा हो जाए कभी कि मुझे नुकसान ही उठाना पड़े, हानि ही उठानी पड़े, धोखा ही मिलता रहे, तो मुझे ये शक्ति जरूर दे देना है भगवान कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, शक ना करूं आपकी कृपा पर कभी भी। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं। क्या कह रहे हैं कि जो विधियां बनाई गई हैं, नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, अगर वो गलत है तो उन्हें बदलने की आवश्यकता है और समय समय पर बदला भी जा रहा है। इसीलिए इंसान को अपने मन में जो आशा की किरण है उसको बुझने नहीं देना है। अपने मन में आशा की ज्योति को, दीपक को जलाए रखना है और महान हमारा जो भारतवर्ष को पाने का जो सपना है, जो हम चाहते कि हमें भारतवर्ष मिलेगा ऐसा जो कि हमारे महापुरुषों के सपनों का भारत होगा, उसको, उस आशा को हमेशा बनाए रखना है। और अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं लेखक कि मेरे मन, तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और जाना कि किस प्रकार से लेखक कहते हैं कि कभी भी हमें निराश नहीं होना है। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से तस्करी, चोरी से सीमा से बाहर या सीमा के अंदर माल ले जाने की प्रक्रिया। ढांढस, साहस। भ्रष्टाचार, आचरणहीन। संदेह, शक। दोष, कमी। सभ्य, शिक्षित, योग्य। आलोड़ित, मथा हुआ। लोभ, लालच। विधान, नियम कानून, प्रमाण, साक्ष्य। आध्यात्मिकता, भौतिकता। दरिद्र जन, गरीब लोग। आक्रोश, रोषपूर्ण भावना। वंचना, धोखा देना। विश्वासघात, विश्वास के विपरीत कार्य करना। और आकरण, बिना वजह। यह है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद करेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है लेखनी कौशल में से सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। सही को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। लेखक के अनुसार आजकल मूर्खता का पर्याय किसको समझा जाने लगा है? चालाकी, ईमानदारी को, भ्रष्टाचार को। तो यहाँ पर किसको समझते हैं? ईमानदारी को। लेखक के अनुसार सच्चाई का अनुसरण कैसे लोग करते हैं? डरपोक, बेबस, बहादुर। तो बेबस। बहुत कम स्थानों पर इत्तेसान नाम की चीज मिलती है। विश्वास, विश्वासघात, सम्मान। तो इसमें आ जाएगा बच्चों विश्वासघात। भारतवर्ष सदा कानून को किसके रूप में देखता आ रहा है? धर्म के रूप में, अधर्म के रूप में, अनीति के रूप में। तो धर्म के रूप में। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करते हैं उचित शब्दों से। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। व्यक्ति चित सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। नेक्स्ट है लेखक रेलगाड़ी के सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा था। बस खराब होने पर कंडक्टर बस अड्डे से दूसरी बस लाया। नेक्स्ट है सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत लगाइए। तो चलिए करते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का यथार्थ समझा जाने लगा है। तो यथार्थ नहीं, पर्याय। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही। भारतवर्ष में सदा भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व दिया गया, नहीं दिया गया। गलत। लोभ, मोह, काम, क्रोध को प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल सही। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है उचित मिलान कीजिए। तो चलिए करते हैं। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। नेक्स्ट है लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। धर्म भीरू लोग
कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से लेखक कह रहे हैं हमें कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। शब्दार्थों को आप याद कर लेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।